जय छठी माता की। सब पर कृपा बनाए रखना माता। कैसे हैं आप सब? जरूर स्वस्थ होंगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी व्रतों में छठी माता का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। ये व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करता है। बहुत ही महिमा है इसकी। आज हम लोग विस्तार से इस व्रत के बारे में जानेंगे। जो भी पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं उन्हें सरल विधि के साथ इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई सब बताएंगे। मार्कंडेय पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म से के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। बच्चों को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद इन्हीं माता से मिलता है। पुराणों में इन देवी को कात्यायनी माता कहा जाता है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। ये थी माता छठी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। छठ पूजा का पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है, जिसमें हर दिन अलग अलग विधि से पूजा की जाती है। आइए इस पूजा से जुड़ी व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति से संबंधित कई प्राचीन कथाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाओं को आज हम जानेंगे। यह व्रत महाभारत के समय से जुड़ा है, जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए थे। तब द्रौपदी ने छठ पूर्व व्रत रखा था और सूर्यदेव की आराधना की और आशीर्वाद मांगा, जिसके प्रभाव से उनके परिवार की समस्त समस्याएं दूर हुई और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कहा जाता है कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही पांडवों को पुनः समृद्धि प्राप्त हुई थी। इस व्रत से जुड़ी एक और कथा भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ी है। इसके अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या वापसी के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की और सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए व्रत रखा तथा नदी के किनारे सूर्य को अर्घ दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और इस दिन को छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठी मैया उन सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। विशेषकर संतान सुख की प्राप्ति और उनके सुख समृद्धि के लिए लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इसे श्रद्धा और सच्चे मन से रखने पर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। छठी मैया की व्रत कथा जो इस दिन जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। बहुत समय पहले प्रिव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। ये तो व्रत कथा थी। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है और इसे बहुत ही कठिनाई और नियमों के साथ किया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। पहले दिन व्रत रखने वाली स्त्री शुद्धता के साथ स्नान करके एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करती है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रती दिन भर उपवास रखती है और सूर्यास्त के बाद पूजा करती है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ कहते हैं। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और विशेष पूजा की जाती है। चौथे दिन को प्रातः अर्घ कहते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। 4 दिन के इस व्रत में नए कपड़े पहने जाते हैं और सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठेकुए पुए बनाए जाते हैं। माँ को सिंघाड़े फल सब्जियों को अर्पित किया जाता है। जब तक सूर्य न निकले जल में रहकर आराधना की जाती है। बहुत ही कठिन व्रत है और सभी मनोतों को पूर्ण करने वाला व्रत है। एक बार साथ में बोलो, जय छठी मैया।